जब किसी लड़की का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है और वह अपने ही रिश्तों से हार मान लेती है, तब उसका घर छोड़ने का फैसला किसी एक इंसान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जुदाई बन जाता है। और सारू का खरेस गांव के लिए हमेशा के लिए निकलना अब कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ साबित होने वाला है। सारू देर रात अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान मचा हुआ होता है। उसकी नजरें दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर जाती हैं। हर तस्वीर में बीते हुए लम्हों की परछाइयां नजर आती हैं। कभी यही घर उसकी खुशियों की दुनिया हुआ करता था, लेकिन आज वही दीवारें उसे घुटन देने लगती हैं। सारू की आंखों से आंसू बिना आवाज किए गिरते रहते हैं। वह खुद से सवाल करती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। बाहर घर में सब लोग सोए होते हैं, लेकिन सारू जानती है कि अगर आज नहीं गई तो शायद कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। वह धीरे से अपना बैग खोलती है और कुछ जरूरी सामान रखने लगती है। हर चीज के साथ उसकी यादें भी उस बैग में भरती जाती हैं। वेद का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता है, कभी गुस्से में तो कभी मजबूरी में चुप खड़ा हुआ। सारू का दिल कांप जाता है, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वह जानती है कि वेद ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद यही सबसे बड़ा सच था। सारू कमरे से बाहर निकलती है और आखिरी बार पूरे घर को देखती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। आंगन में खड़ी होकर वह अपने पैरों को आगे बढ़ाने की हिम्मत जुटाती है। तभी वेद की परछाई उसे दूर से नजर आती है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक जाते हैं। सारू उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में शिकायत नहीं बल्कि थकान होती है। वह बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। घर के कुछ लोग जाग जाते हैं और सारू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारू का फैसला अडिग होता है। वह कहती है कि अब उसके लिए खरेस गांव ही उसकी असली जगह है, जहां वह अपने टूटे हुए दिल के साथ सुकून से रह सकेगी। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सारू आखिरी बार दहलीज को छूती है और आंखें बंद करके वहां से निकल जाती है। सारू जैसे ही घर से बाहर कदम रखती है, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है, लेकिन उसके दिल की जलन कम नहीं होती। रास्ता लंबा होता है और हर मोड़ पर उसे अपने बीते हुए पल याद आते हैं। वेद पीछे खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहता है। उसका दिल बार बार कहता है कि सारू को रोक ले, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। सारू की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन उसके कदम एक पल के लिए भी नहीं रुकते। खरेस गांव उसके लिए अब एक नई शुरुआत नहीं बल्कि खुद को जोड़ने की आखिरी कोशिश बन चुका होता है। रास्ते भर वह खुद से वादा करती है कि अब वह किसी के भरोसे नहीं जिएगी। वेद घर के अंदर बैठा खुद को दोष देता रहता है। उसे एहसास होता है कि सारू का जाना सिर्फ दूरी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से खुशी का चले जाना है। घर के बाकी लोग भी चुप रहते हैं, किसी के पास जवाब नहीं होता। खरेस गांव पहुंचते ही सारू गहरी सांस लेती है। वहां की सादगी और खामोशी उसे थोड़ा सुकून देती है, लेकिन दिल के जख्म अभी भी हरे होते हैं। वह जानती है कि यह जुदाई आसान नहीं होगी, लेकिन जरूरी जरूर है। सारू अपने नए सफर की शुरुआत करती है, जहां दर्द भी है, अकेलापन भी है और खुद को फिर से मजबूत बनाने की जिद भी। यह सेपरेशन कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां आगे पछतावा, इंतजार और शायद फिर से मिलने की उम्मीद छुपी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सारू कभी वापस लौटेगी या यह जुदाई हमेशा के लिए होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।